Hello students, today we are going to start lesson 11, that is verbs. A verb is a word that stands for an action, a state of being or a possession in a sentence. For example, she painted a picture. ये क्या है? Action. Vishal is a good batsman, state of being. Birds have feathers, possession. वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो इंग्लिश में जिसको हम वर्ब कहते हैं हिंदी में वो क्रिया होती है। तो इसमें खास बात ध्यान देने योग्य ये क्या है कि ये सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट ए वर्ब, कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकती। ए वर्ब मे कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। ये वर्ब क्रिया है वो एक शब्द की भी हो सकती है और ज़्यादा शब्द की भी हो सकती है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट इज प्रिंसिपल वर्ब्स, सेकेंड इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. हिंदी में जैसे हम प्रिंसिपल वर्ब को क्या बोलते हैं? मेन क्रिया, प्रधान जो है, मुख्य क्रिया, और ऑक्सिलरी सहायक क्रिया। तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर वही चीज़ें हैं। प्रिंसिपल वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एक्शन बाय देमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड सिंग्स ब्यूटिफुली, द फार्मर प्लॉड द फील्ड्स, आई लाइक चॉकलेट. इसमें सिंग्स, प्लॉड, लाइक ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या है? ये प्रिंसिपल वर्ब. सेकेंड, ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब्स टू फॉर्म देयर टेंस, मूड एक्सेट्रा. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे हिंदी में हम सहायक क्रिया बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क. अब इसके अंदर हैव भी आ गया, डन भी आ गया. और एग्जाम्पल देखो, शी कैन स्पीक फ्रेंच, चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स. अब इसमें डन है, स्पीक है, प्लेइंग है, ये तो है प्रिंसिपल वर्ब्स, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगी हुई है जैसे हैव, कैन, आर, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये इसकी सहायता कर रहे हैं तो ये इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सम कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर और फॉर्म्स ऑफ बी. जैसे हम बी की फॉर्म्स करते हैं, बी, वाज, बीन. तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो ये कैसे है? या तो इसके अंदर बी में इज, एम, आर, वाज, वर. ऑल फॉर्म्स ऑफ हैव का हैज, हैव, हैड. ऑल फॉर्म्स ऑफ डू जैसे डू, डज, डिड. इसके अलावा और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, नीड, डेयर, मस्ट एक्सेट्रा. ये वर्ब्स की जो प्रिंसिपल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये आपको समझ आ गई. क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब्स जो है वो हिंदी में जैसे मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी उसकी सहायता करने वाले हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होती है. अब इसमें क्रिया के दो भेद और हैं. जैसे हम हिंदी में करते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, वही इंग्लिश में क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ए, ट्रांजिटिव वर्ब्स. Verbs that require objects to complete the sentence are called transitive verbs. They donate actions that pass over from subject to objects. अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? इसके अंदर कर्म का होना जरूरी है. कर्म जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, तो आपको मैं बता देती हूँ कि हिंदी में करता है तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट. हिंदी में अगर कर्म है तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट. और क्रिया को वर्ब.
अब जिस सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, इसका मतलब वो क्या होगा, ट्रांजिटिव, यानी कि सकर्मक क्रिया। हिंदी में भी हम कहते हैं सकर्मक मीन्स कर्म सहित, जिसके अंदर जिस सेंटेंस में कर्म होता है वो सकर्मक कहलाता है, कर्मक क्रिया। तो ऐसे ही जो वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, उसके अंदर भी कर्म होना जरूरी है, मीन्स इसके अंदर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा कि वर्ब्स दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, रूबी फिनिश्ड हर वर्क, चेतन लव्स हिज पपी। इन बोथ ऑफ these sentences the verbs finished and loves require objects work and puppy respectively to make a complete sense. Hence these verbs are transitive verbs. कि इन दोनों सेंटेंस के अंदर अगर हम वैसे कह दें कि रूबी फिनिश्ड, तो ये तो समझ ही ना आया कि क्या फिनिश किया। जब हम ऑब्जेक्ट बताएंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट होगा, उसके सेंस भी हमें समझ आएगी। नोट, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑफ देम इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम माई बुक। इन दिस सेंटेंस हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक्स इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर आसान तरीका समझाना हो तो आप जैसे हिंदी में हम करते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, क्रिया को देख लो, यानी कि इंग्लिश में भी वर्ब को देख लो। क्रिया जैसे हम हिंदी में देखते हैं और उसके आगे क्वेश्चन बना कर देखते हैं। क्वेश्चन सिर्फ दो शब्दों से बनाना है, कौन से, क्या और किसे। किसे या किसको एक ही बात है। अब क्या, अगर उस सेंटेंस में क्या का आंसर मिल गया, इट मीन्स उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों का आंसर मिल गया तो इट मीन्स दो ऑब्जेक्ट हैं। और जैसे आई गेव हिम माई बुक, इसके अंदर क्या है, इंग्लिश में हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, गेव व्हाट, बुक्स, गेव टू हुम, किसे, हिम। द आंसर टू व्हाट क्वेश्चन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द आंसर टू हुम क्वेश्चन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में जैसे हम करते हैं कि सीता पाठ पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पाठ। इसके अंदर एक आंसर मिल गया। और एक आप ये भी ध्यान रखना कि इनके अंदर चाहे एक आंसर मिले चाहे दो आंसर का मिले तो वो होंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे हिंदी में सकर्मक क्रिया है तो इसमें चाहे एक का आंसर मिले चाहे दो का। अगर एक का मिले तो हम हिंदी में कहते हैं एकर्मक क्रिया, दो का मिलता है तो हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो इसके अंदर भी जो है एक को क्या कहेंगे, डायरेक्ट, और दूसरे को बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो इसके अंदर आज जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था, उसमें अगर हम कहें कि सीता अपने भाई को पाठ पढ़ाती है, पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, पाठ, एक आंसर मिल गया। किसे, अपने भाई को, इसमें दो आंसर मिल गए। तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर ये होता है कि अगर एक आंसर मिले चाहे दो आंसर मिले वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। लेकिन इन दोनों में से अगर किसी का आंसर ना मिले तो क्या कहलाएगा, वो इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक मीन्स अकर्म, कर्म जिसके अंदर ना हो उसको बोलते हैं अकर्मक। इंग्लिश में हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। द डेफिनेशन ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, टू कंप्लीट द सेंस आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। दे डोनेट actions that do not pass over to objects. They express a state of being. For example, the child is swimming. Second, the dog barked. अब बच्चा तैर रहा है, कुत्ता भौंका। अब the actions expressed by the verbs is swimming and barked do not require objects to convey their meaning. Note, some verbs can be used both as transitive and intransitive verbs. कुछ verbs ऐसे भी होती है
जो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर भी आती है और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। वो तो हमें देखना है कि उसमें व्हाट हुम का आंसर मिलता है या नहीं, हिंदी में जैसे क्या किसे का आंसर मिलता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए, यह है इंट्रांजिटिव क्योंकि इसमें आंसर नहीं मिलेगा। पक्षी उड़ गए, अब उड़ गए, क्या उड़ गए, आपने इसको ये नहीं कहना कि पक्षी उड़ गए, क्या उड़ गए, इसमें कोई आंसर नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये द बर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, द बर्ड इज सब्जेक्ट। तो इसके अंदर ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव। सेकंड एग्जांपल, द पायलट फ्लू एन एरोप्लेन, पायलट ने एरोप्लेन उड़ाया। अब उड़ाया, क्या उड़ाया, एक एरोप्लेन, इसका आंसर मिल रहा है। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव वर्ब, इसके अंदर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है। और द बर्ड फ्लू अवे इंट्रांजिटिव। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब्स लाइक बी मीन्स इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, या फिर अपीयर, सीम, लुक आर इनकम्प्लीट वर्ब। ये जहाँ भी वर्ड आ जाते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। दे रिक्वायर सम अदर वर्ड्स और वर्ड्स टू कंप्लीट द प्रेडिकेट। सच verbs are called verbs of incomplete predication or incomplete verbs. For example, it looks beautiful. अब it looks कह दे हम, beautiful ना बोलें तो सेंटेंस समझ में नहीं आता। तो ये जो beautiful है या she is sad, the sky appears cloudy, beautiful, sad, ये सब क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि इनके बिना वर्ब जो है अधूरी रहती है, वो सेंटेंस समझ में नहीं आता। तो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स ब्यूटीफुल, सैड, क्लाउडी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बट आर कॉम्प्लीमेंट्स टू द वर्ब दे फॉलो। विदाउट दिस कॉम्प्लीमेंट्स द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट, क्योंकि इनके बिना तो अब हम कह दे द स्काई अपीयर्स, आगे कुछ बोले ही ना, तो इन वर्ड्स के बिना तो सेंटेंस अधूरा सा लगता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे क्या कहलाएंगे, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 of page number 60. In the following sentences, pick out verbs and tell whether they are principal verbs or auxiliary verbs. अब in this exercise there are 10 sentences. We have to pick out the verb. हमने verb छांटने हैं, उसके बाद हमें बताना है उस verb के अंदर principal verbs कौन से हैं और auxiliary verb कौन से हैं। फर्स्ट, द किंग विल अनाउंस द जजमेंट टूडे। अब विल अनाउंस ये क्या है तो वर्ब, लेकिन हमने छांटनी क्या है, इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी है, प्रिंसिपल वर्ब्स कौन सी है। अब विल अनाउंस में अनाउंस जो है वो है प्रिंसिपल वर्ब एंड विल इज ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये अनाउंस की सहायता कर रहा है, उसके आगे विल लगा के। सेकेंड, यू हैव मेड ए ह्यूज मिस्टेक। हैव मेड में मेड प्रिंसिपल वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब। द जेलर कॉल्ड द प्रिजनर इन हिज ऑफिस। कॉल्ड क्या है, कॉल्ड इसके अंदर आएगा, वर्ब तो है लेकिन ये मेन ही है, प्रिंसिपल वर्ब। मधु इज वॉशिंग द डिशेज, ए ऑक्सिलरी वर्ब, वॉशिंग प्रिंसिपल वर्ब। द मैनेजर पार्क्ड हिज कार अवे फ्रॉम द पार्किंग लॉट। पार्क्ड प्रिंसिपल वर्ब। शी कैन विन द इलेक्शन दिस ईयर। कैन ऑक्सिलरी वर्ब, विन प्रिंसिपल वर्ब। 7, द मैजिशियन विल एंटरटेन द ऑडियंस। विल ऑक्सिलरी वर्ब, एंटरटेन प्रिंसिपल वर्ब। द बेयर्स लव हनी, लव
प्रिंसिपल वर्ब, इसके अंदर ऑक्सिलरी सहायक जो क्रिया है ही नहीं। द पायलट शुड मेक एन एमरजेंसी लैंडिंग, शुड ऑक्सिलरी वर्ब, मेक प्रिंसिपल वर्ब। 10th, द स्नेक एंटर्ड इट्स होल इन द मड वॉल, एंटर्ड प्रिंसिपल वर्ब। नाउ स्टार्ट exercise 11.2. In each sentence circle the helping verb and underline the main verb. अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि हमने हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या थी, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बोलें या हेल्पिंग वर्ब बोलें, ये क्या है, होते वर्ब भी है, लेकिन दोनों एक ही नाम से हैं कि हम उसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को और हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। जैसे पहले 11.1 एक्सरसाइज में किया, तो इसमें जो है प्रिंसिपल वर्ब की जगह मेन वर्ब लिखा हुआ है और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने सर्कल करना है, अनसर्कल करना है और मेन वर्ब के नीचे अंडरलाइन लगानी है। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अबाउट द स्पेशल ओलंपिक्स। आंसर इसमें दिया हुआ है आई एम। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो एम को सर्कल कर दिया हमने, रीडिंग के नीचे अंडरलाइन, क्यों, बिकॉज इट इज प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। तो ऐसे ही कई सेंटेंसेस है, हम अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, शी वॉज रेसिंग इन ए व्हील चेयर रेस। वॉज अनसर्कल, रेसिंग अंडरलाइन। सारा हैड ज्वाइंड द व्हील चेयर एथलीट क्लब। हैड सर्कल, ज्वाइंट अंडरलाइन। द रेसर वर यूजिंग स्पेशल रेसिंग व्हील चेयर्स। वर सर्कल, अब मैं सर्कल बोल रही हूँ, इट मीन्स आपको इस वर्ड पर सर्कल लगाना है। और यूजिंग के बाद मैंने बोला है अंडरलाइन, इट मीन्स उस वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। फोर्थ, दे आर ट्रेनिंग सेवरल टाइम्स अ वीक। आर सर्कल, ट्रेनिंग अंडरलाइन। दे हैव लिफ्टेड वेट टू। हैव सर्कल, लिफ्टेड underline. Barkha has raced for several years. Has circle, raced underline. She will race many more times. Will circle, race underline. She is practicing for next year's Olympics. Is uncircle, practicing underline. The Special Olympics are held every summer. Are circle, held underline. Many Indian athletes have won medals in these games. Have circle, won underline. Now let's start exercise 11.3. In the following sentences, pick out verbs and state whether they are transitive, intransitive और verbs of incomplete predication. अब इसके अंदर हमने क्या छांटना है, पिक आउट क्या करना है, वर्ब्स पिक आउट करना है और हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। आयशा इज डांसिंग। अब इसके अंदर वर्ब कौन सी है, डांसिंग है। आयशा नृत्य कर रही है। क्या नृत्य कर रही है, किसे नृत्य कर रही है, ये आंसर नहीं मिल रहा। इसका मतलब किसी का आंसर ये ना मिले तो क्या होगा, इनट्रांजिटिव। तो फर्स्ट इज इनट्रांजिटिव। सेकंड, पुलकित इज रीडिंग अ नॉवल। इज रीडिंग वर्ब है, कौन सा हुआ, ट्रांजिटिव। चिल्ड्रन एंजॉयड अ लॉट। अब चिल्ड्रन एंजॉयड अ लॉट ना लिखें तो क्या हुआ, इनकम्प्लीट होगा। तो ये क्या है, एंजॉयड वर्ब है लेकिन इनकम्प्लीट
प्रेडिकेशन। फोर्थ, द डॉग वाज बार्किंग। वाज बार्किंग इज वर्ब और ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव। फिफ्थ, द ड्राइवर अप्लाइड एमरजेंसी ब्रेक्स। अप्लाइड वर्ब है, वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव। सिक्स्थ, रजिया इज अ डांसर। इज वर्ब ट्रांजिटिव, नो सॉरी, रजिया इज डांसर इज वर्ब और ये कौन सा हुआ, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। सेवंथ, द लाइन इन द केस लुक्स फ्रस्ट्रेटेड। लुक्स वर्ब हो गया, ये कौन सा वर्ब है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एट्थ है, वी सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस। सोल्ड वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब है ये। नाइन्थ, द क्वेश्चन पेपर सीम्स इजी। सीम्स वर्ब है, वर्ब कौन सी है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। टेंथ, द डिश स्मेल्स डिलीशियस। स्मेल्स वर्ब और ये सेंटेंस कौन सा है, इसके अंदर वर्ब कौन सी है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।